शेख अबू बकर साहब की जो नाम यहाँ बार बार ले रहा था, वो अभी 90 साल से ऊपर हो गया। इसमें 90 साल वाला कोई है? कोई नहीं है 90 साल वाला। तो वो 90 साल का है, वो पूरा हिंदुस्तान में घूमते हैं। अभी दुबई में था तो भी वो बुखारी शरीफ बच्चों को, हजारों बच्चों को वो डायरेक्टली आमने सामने क्लास नहीं ले पा रहा था। उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन में वो स्क्रीन खोल दिया, बच्चों को सामने बिठाया। केरला में वो क्लास कहां से ले रहे? दुबई से क्लास ले रहे। तो 90 साल से ऊपर की जो बंदा है, 2 साल पूरा बीमार होके बेड में था, वो उठ के ये काम कर रहे हैं। तो कम से कम हम तो कुछ तो करना है जो हमसे पॉसिबल है। तो इसी वजह से हमने भी जहां जहां हो सकते हैं हमारा काम करने का कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, मैं आपको एक मिसाल ये दे सकता हूं, सहाबा किराम जो केरला के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वक्त में आया था, उन्होंने कैसे आया है? छाछ में जो बैठ के यहां पे आया, उस टाइम में हमको ये भी पता नहीं था यहां से अगर निकला तो वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। उसके बाद भी हज में अगर केरला से कोई जाते तो उससे पहले ही क्या करता था, तीजा जो बोलते हैं ना, तीजा करके ही जाता था। क्यों? अधिकतर लोग वापिस आते ही नहीं है। एक महाराजा था, वो भी ऐसा ही वहां पे इस्लाम कबूल किया, वापिस आते टाइम वो भी इंतकाल हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना मेहनत करके हमारे इस्लाम को हम तक तो कम से कम पहुंचा दिया है। इसको आगे पीढ़ी तक पहुंचाना किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी। और इसमें आप लोगों को ये लग रहा होगा इन्होंने तो पूरा पढ़ाई की बात कर रहे, हमने तो पढ़ाई किया ही नहीं है। तो आपने पढ़ाई किया? आप लोग कहां तक किया? चौथी तक तो किए होंगे, स्कूल में एंट्री ही नहीं किया। ठीक है जी, ऐसा ही था हमारा। जो मैं आपको कह रहा हूं, शेख अबू बकर साहब, उन्होंने चौथी पास होके स्कूल छोड़ दिया था। वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कितने हजारों, कितना लाखों डॉक्टर को पैदा किया उन्होंने। मतलब जो बच्चों को लेके उन्होंने डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, आलिम बनाया है और एडवोकेट बनाया है। वो सिर्फ कितने क्लास तक पढ़ा था? चौथी। तो ये हमारी दिल की बात है, हम कितना चाहते हैं उसकी बात है। और मैं मेवात में क्यों आया है, बाकी भी कई सारे जगह है क्यों आया है। मैं राजस्थान में राजसामंद डिस्ट्रिक्ट, आपने सुना होगा, राजसामंद है, उदयपुर है, वहां पे काम किया था 3.5 साल। एक सरकारी स्कूल के जो टीचर है उनको ट्रेनिंग देता था स्कूल में जाके। मैं भी आलिम हूं, केरला से पढ़ के आया हूं। और इन्होंने जो एसएसएफ की नाम लिया था, तो एसएसएफ हमें, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन है, आपके जो बच्चों को भी वो सही रास्ता दिखा सकते। मैं एसएसएफ में था, इसलिए मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि एसएसएफ यहां से कुछ बच्चे ऐसा भी है साहित्योत्सव में भी शामिल हुआ था। ये सबसे पहले एसएसएफ का जो प्रोग्राम में कुरान शरीफ को खोल के मैं तिलावत कुरान स्टार्ट किया, तो मेरा घुटना वो पूरा ऐसा ही गड़खड़ा रहा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो पीछे से जो हजरत साहब है उन्होंने पकड़ के दिया, ये तो गिर तो नहीं जाए। तो वहां से उठ के अभी जो मैं कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी, जो मेरी भाषा है ही नहीं है। मेरे वालिद साहब से आप ये कह रहे आप तशरीफ आइए, आप बैठिए कहे तो वैसे ही खड़े होंगे। ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये एसएसएफ में खिदमत देने के बाद उन्होंने मुझे पूरा ट्रेनिंग दिया, इसके वजह से हम आपके सामने भी अभी कर सकता हूं, बात कर सकता हूं। और दूसरा ये है, मैं जामिया मरकज़ सकाफती सुन्निया से दीन में कामिल होने के बाद मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पढ़ाई होना है। तो मेरे वालिद साहब के पास तो कोई पैसा है ही नहीं था, तो मेरे मन में यह था पढ़ाई करना ही है, तो मौका तो होंगे कुछ ना कुछ। एसएसएफ ने यह दिखाया है, बेंगलुरु के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, वहां पे पढ़ाई, अगर आपके पास काबिलियत है, आप इंटरव्यू में अच्छा से बात कर सकते हैं, आप पढ़ाई में अच्छा है, तो आपको फ्री मुफ्त में 5 लाख का भी पढ़ाई मिल सकते हैं। तो ये बेंगलुरु की कहानी है। आपकी जो नजदीक हरियाणा है, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी, वहां पे पढ़ाई 50 लाख का होते हैं, वो भी मुफ्त में देने के लिए तैयार है। लेने के लिए हम क्या है, तैयार नहीं है। कोई है आपके गांव से अभी तक वहां तक पहुंच गया? नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं मेवात क्यों आया है, एक वजह यह था, मेरे साथ 3.5 साल जो सरकारी शिक्षकों के साथ काम कर रहा, तो एक मेऊ मुस्लिम था, रुद्धार खान था उनका नाम। तो उससे मुझे कई सारे चीज पता चला है, तो इसलिए मैं उनको वादा भी दिया था इंशाअल्लाह ये काम छोड़ के मैं दीनी खिदमत में वापिस आऊंगा।
तो इस तरह मैं आया हूं, मैं आपके बारे जो पढ़ा था वो कई सारे किताबें पढ़ा था, उसमें एक किताब था रेसिस्टिंग रजिंग नाम पे, वो भी हमने नहीं लिखा। आपके इतिहास किसने लिखा? मेऊ का इतिहास किसने लिखा? शाइल मायाराम नाम पे एक अमेरिका का प्रोफेसर ने लिखा, कोई मेवाती लोग नहीं लिखा आपके खुद की इतिहास को। तो ये इतिहास पढ़ा तो इसमें मैंने सुना है आप लोग मुगल को बैठने नहीं दिया, अंग्रेजियों को एक जगह पे बैठने नहीं दिया, और बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान में कुछ लोग यहां से निकला था। मोहम्मद अली जिन्ना को यह डर था ये लोगों को अगर एक साथ हमने कहीं बसाया तो ये बाद में क्या है, हमें तंग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा बॉर्डर पे पाकिस्तान में फैला रखा इनको। इतना मजबूत कौम था, इतना जो गलत के अगेंस्ट आवाज उठाने वाला लोग था। अभी आप देखिए अभी क्या हाल है। फिलहाल केरला के अंदर एक पूरा एटीएम को एक दिन मतलब पूरा उठा के चला गया, पता नहीं ये किसने किया। एक पूरा ट्रक में अंदर डाल के, एक कार भी हैदराबाद से चोरी करके कार भी ट्रक के अंदर डाल के ये लोग निकल गया। तो केरला पुलिस वाला तो पूरा कनेक्शन बिठा के चेक किया कहां से है ये। एक तो पलवल से निकला, एक तो नूह से निकला, ये 3 जगह से निकला। और तो मुझे हैरान हो गया, फिर मैंने मेवात के बारे ढूंढना शुरू किया तो साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब जो ऑनलाइन में जो गलत काम होते उसका राजधानी कहां पे है, मेवात। सुना तो मुझे हैरान हो गया, ये तो 80% मुस्लिम आबादी इलाका, ये कैसे हो सकते हैं? इस्लाम तो ये नहीं सिखाया। इस्लाम ने सबसे पहले जो आया निकला था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उसमें तो ये नहीं है। तो बाद में मुझे हरियाणा के एक रिपोर्ट आया था, जो स्कूल से सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ के जाते वो कहां से हैं, वो भी मिला है नूह से। सबसे ज्यादा हरियाणा में जितना बच्चे हैं उसमें से स्कूल नहीं जाने वाला बच्चा कहां से है, वो भी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक का जो वही कौम से है जो अल्लाह ने बताया था, इक़रा से स्टार्ट किया था। तो ये सब सुन के तो मुझे तो बहुत हैरान हुआ। जहां पे भी मिला हूं मैं, इवन जो नूह का जो एमएलए है आफ्ताब साहब है उनसे मिला, तब भी मैंने ये बात किया था आपकी जो मेवात का हाल आप देखिए, आप सुधरिए, हम साथ देंगे, आपके साथ पूरा देंगे। अभी जो 12वीं का रिजल्ट आया था उसमें पूरा हरियाणा 80% है, 90% है, नूह कितना प्रतिशत है, 40% है। आप देखिए ये हालात है। तो ये बहुत शर्मनाक बातें हैं, क्योंकि जो ईसाई लोग पूरा जो इल्म है उसको बंद करके रखा था, उसको खोलने वाला लोग है मुसलमान जो उसको खोलने वाला लोग है। अब हम हर चीज में पीछे है। और मैं दूसरा एक आंकड़ा खोल के देखा था, ये सब चीजें में तो हम पीछे ही है, पढ़ाई है, गवर्नमेंट जॉब है, नौकरी है, हर चीज में हम पीछे है। एक जगह मैंने देखा जेल के अंदर सबसे ज्यादा लोग कौन है, हम 15% है हिंदुस्तान में, जेल में कितना प्रतिशत है, 30%, डबल है। और कोई अच्छा कलेक्टर आईएएस जैसे जॉब में कितना प्रतिशत है, 2% है। तो ये तो बहुत बुरा बात है। तो अभी हमारा जो जिहाद है, आप पहले जो मुगलों के साथ अंग्रेजियों के साथ जो किया था वो काम अभी हम तालीम के लिए करना है, दीन और दुनियावी तालीम के लिए हमारा ये फर्ज बनता है। नौजवान के लिए मैं ये कह रहा हूं, आप अगर एसएसएफ से जुड़ते हैं तो इंशाअल्लाह इसका तरीका आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये है, आप मेवात के अंदर ही घुस के नहीं बैठेंगे, आपको कई सारे जगह जाने का, दूसरे लोगों से मिलने का, ये सब मौका आपको इंशाअल्लाह एसएसएफ के माध्यम से मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये तरीका आपको बताने के लिए। और बाद में ये है, मैं शाफी सकाफी, मेरा भी जिंदगी है, माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं, जिम्मेदारी है, हम सब लोग यहां से चले जाएंगे, कौन बचेगा यहां पे, आप लोग ही रहेगा। आप लोगों जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, हम काम करने से कुछ नहीं होते। तो कहीं पर भी हम मेवात में जाते तो अधिकतर लोग ये बोलते हम तो गरीब है, हम तो फकीर है, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। शादी में अगर हम देखते हैं तो भर भर के गाड़ी जाता है, वो तो एक चीज है। दूसरी चीज ये है, आप हमसे पहले एक चीज सिखाया था, मेवात के अंदर कोई भी एक कॉलेज स्कूल नहीं था, तब आपके चौधरी यासीन खान उन्होंने बताया अब मुझे एक कॉलेज स्कूल यहां पे खोलना है नूह के अंदर। तो उनके पास इतना वो पैसा अकेला नहीं उठा सकता था। उन्होंने मेवात से लोगों से कहा आप 8 रुपया मुझे दीजिए, उस टाइम का 1923, कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में, 1923 में उन्होंने 8 रुपया पूछा था। लोगों ने अपने बहस को बेच के, जमीन को बेच के 8 रुपया इकट्ठा किया है, तो वो मेवात यासीन कॉलेज बन गया है। इस तरह इंशाअल्लाह
आपके पास मिसाल है, जज्बात है, सिर्फ तरीका दिखाने के लिए, तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये अभी हमारा फर्ज बनता है अपने अपने आगे पीढ़ी को आगे बढ़ाना। जफर साहब जो है हमेशा हमारे साथ देते हैं, और आप लोग भी इकट्ठा होकर, नौजवान लोग हैं, हजरात लोग हैं, ये तमाम लोग मिलके काम करने का जरूरत है। क्योंकि हम मेवात के अंदर सुकून इंग्लिश स्कूल का जो एडमिशन के लिए भी ढूंढ रहा था, जफर साहब उस टाइम में बात भी किया था, गुस्से में भी बात किया था, क्यों हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहे। इसके लिए भी हम पहले ही आया है, अभी से आपके बच्चे तैयारी करना है। तब क्या है, सिर्फ एक सुकून नहीं है, इस तरह कई सारे इदारा है, वहां पे मुफ्त में पढ़ाई होते हैं। तो वहां तक पहुंच जाने का काम इंशाअल्लाह हम करेंगे। बच्चों को तैयार करने का जिम्मेदारी आपका है, हजरात लोगों का यहाँ का जिम्मेदार लोगों का है। तो इंशाअल्लाह इसमें हम सब लोग मिलके मेहनत करना है। कम से कम हम मेहनत किया तो अल्लाह को हम जवाब कर सकते हैं। हमने तो मेहनत तो किया है, बाकी जीतना, कामयाब होना, ये सब कुछ अल्लाह के ऊपर है। और ये भी नहीं है अल्लाह ने पहले ही सब कुछ तय करके रखा है, इसलिए हम क्या है, कुछ नहीं करना, जैसे जाते वैसे ही जाना। ये भी नहीं है। एक ऊंट जो है, एक ऊंट को एक सहाबा ने क्या है ऐसा ही छोड़ के जा रहा था, तो पैगंबर ने पूछा क्यों जा रहे हैं ऐसा? तो अल्लाह उसको देखेंगे ना, मैं थोड़ी देखना, अल्लाह देखेंगे उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिया उसको? पहले उसको बांधो, फिर क्या है, अल्लाह से दुआ करो। जैसे ही आप जब तक मेहनत नहीं करते हैं, अल्लाह से कुछ भी मदद नहीं आएगा। तो इसलिए इंशाअल्लाह एक तो ये है, आगे हम नौजवान को इकट्ठा करके एक सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन का यूनिट बनाना है। बाकी इंशाअल्लाह आपके जो जैसे लोग हैं उनके साथ भी मिलते रहेंगे, और इसमें से आप 2 कदम बढ़ाइएगा। इंशाअल्लाह हम हमारे तरफ से जो भी हो सकते हैं इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। तो नौजवान लोगों का शायद दूसरा एक मीटिंग बुलाएंगे, सिर्फ नौजवान लोग होंगे। जैसे आपको भी लग रहे होंगे पढ़ाई के ऊपर इतना बार हमारा तो शाम हो चुका है, फिर क्यों बात कर रही है। तो इंशाअल्लाह अलग अलग भी बात करेंगे। एक ये है, आप सबसे गुजारिश ये है, आप दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हम भी अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। फैमिली अभी नूह में है, हम यहाँ पे है। आज रात को तो नहीं जा पाएंगे, इस तरह यूपी जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, कई जगह जाना पड़ता है। और भी क्या है, हमको हमारा ये है मकसद इंशाअल्लाह, और भी कई सारे इदारा भी खोलना है, वहां पे भी बच्चों को पढ़ाना है इंशाअल्लाह। ये एक मुसलमान की जो तरीका ये होते, क्योंकि मामून राजा जो अब्बासिद टाइम पे एक मामून राजा था, वो राजा जो किताब, अगर आपके पास एक किताब है वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में है या पाली भाषा में, तो उनको ये पता चला तो आपने उसको तर्जुमा करके दिया ये किताब, तो उसको क्या देता था वापस में? वो किताब का वजन कितना है उतना ही सोना देता था। तो हमारे मुस्लिम लोग कितना भी पुराने लोग था, वो तालीम को इतना तवज्जुह देता था, वो सब हमसे निकल गया है। तो इंशाअल्लाह ये सब चीजों को हम वापस लेना है। हमारा जिहाद एक ही है, वो तालीम है इंशाअल्लाह, दीन और दुनियावी तालीम है। उसके लिए हम मेहनत करेंगे। आप लोग अपना जो पूरा जो टाइम है, आपके जो काम छोड़ के बाकी टाइम इसके लिए दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।